प्राचीन पुरु समुदाय भारतीय वैदिक इतिहास के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली जनों में से एक माना जाता है। इसका उल्लेख विशेष रूप से ऋग्वेद में मिलता है, जहां पुरु जनों को एक संगठित, शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से विकसित समुदाय के रूप में चित्रित किया गया है। पुरु शब्द संभवतः किसी आदि पुरुष या कुल नायक से संबंधित है, जिनके नाम पर इस जन समुदाय का नाम पड़ा। कौन थे प्राचीन पुरुजन? आइए जानते हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार पुरु समुदाय प्रारंभिक आर्यजनों का हिस्सा था और इनका निवास क्षेत्र मुख्यतः सप्त सिंधु प्रदेश था, जिसमें आज का पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र शामिल है। यह वही भूभाग था जहां वैदिक सभ्यता का विकास हुआ और जहां अनेक जन यदु, अनु, द्रुह्य और तुर्वश परस्पर संघर्ष और सहयोग करते हुए रहते थे। पुरु एक इंडो आर्यन जनजातीय गठबंधन या जनजातियों का संघ थे। पुरुओं के कई गुट थे, जिनमें से एक भरत थे। पुरु और भरत ऋग्वेद के अधिकांश भागों में दो सबसे प्रमुख जनजातियां थीं। इस समुदाय के मुखिया को राजन कहा जाता था। पुराणों में पुरु की उत्पत्ति का संबंध ययाति से जोड़ा गया है। कथा के अनुसार ययाति के 5 पुत्र थे: यदु, तुर्वश, द्रुह्य, अनु और पुरु। जब ययाति को वृद्धावस्था का शाप मिला, तब उन्होंने अपने पुत्रों से अपनी युवावस्था लौटाने को कहा। केवल पुरु ने आज्ञा का पालन किया, जिससे प्रसन्न होकर याति ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। इस प्रकार पुरु को वंश का मुख्य वाहक माना गया और यहीं से पुरुवंश की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि यह सामाजिक मूल्य जैसे पितृभक्ति, त्याग और कर्तव्य को भी दर्शाती है। यही कारण है कि पुरु समुदाय को वैदिक और पौराणिक परंपराओं में सम्मानित स्थान प्राप्त है। प्राचीन भारत के इतिहास में पुरु जन समुदाय का विशेष महत्व रहा है। पुराणों और महाकाव्यों में हम यदि देखें तो उनमें पुरु वंश के अनेक प्रसिद्ध राजाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें सबसे प्रमुख नाम है भरत, जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत रखा गया होगा। भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। उनका शासन एक व्यापक और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में वर्णित किया जाता है। पुरुवंश में ही आगे चलकर पुरुवंश का उदय हुआ, जिसका वर्णन हमें महाभारत में देखने को मिलता है। और भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भौगोलिक दृष्टि से पुरुजनों का विस्तार प्रारंभ में सप्त सिंधु क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन समय के साथ साथ उनका प्रभाव गंगा, जमुना, दोआब क्षेत्र तक फैल गया। यही क्षेत्र आगे चलकर पुरु और पांचाल जैसे महाजनपदों के केंद्र बने। प्राचीन भारतीय जन समुदायों में पुरु समुदाय अपनी राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक समृद्धि और वैदिक परंपराओं के संरक्षण के कारण विशेष स्थान रखता था। राजा पुरु के नाम पर पहचाने जाने वाले इस समुदाय ने उत्तर पश्चिम भारत से लेकर गंगा यमुना क्षेत्र तक अपना प्रभाव स्थापित किया। इनके प्रमुख शासकों में ययाति का नाम उल्लेखनीय है। आइए जानते हैं पुरु जन समुदाय के महान शासकों के बारे में। पुरु जन समुदाय के प्रमुख शासकों में ययाति का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में प्रमुखता से किया गया है। ययाति ने ही अपने पुत्रों में राज्य का विभाजन किया, जिसमें पुरु को मुख्य उत्तराधिकार मिला, जो उनकी निष्ठा और योग्यता का प्रतीक था। राजा पुरु अपनी वीरता और आत्मसम्मान के लिए प्रसिद्ध थे।
जन्मेजय ने वैदिक यज्ञों और सांस्कृतिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया। विशेषकर सर्पसत्र यज्ञ के लिए वे प्रसिद्ध हैं। इन शासकों की विशेषता केवल युद्ध क्षमता ही नहीं, बल्कि धर्म, नीति और परंपरा के संरक्षण में भी निहित थी। पुरु समुदाय के इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण राजा और घटनाएं मिलती हैं, जिन्होंने इस जन को एक विशिष्ट पहचान दी। वैदिक काल में पुरुजनों की शक्ति का सबसे प्रमुख उदाहरण दशराज्य युद्ध है। यह युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें अनेक जनों ने भाग लिया। पुरुजन इस युद्ध में एक बड़े संघ का हिस्सा थे, जिसने सुदास के विरुद्ध संघर्ष किया। यद्यपि इस युद्ध में सुदास विजयी हुए, फिर भी पुरुजनों की शक्ति और संगठन क्षमता स्पष्ट रूप से सामने आई। यह घटना वैदिक राजनीति और जनों के बीच प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्राचीन भारतीय जन समुदायों में पुरु समुदाय अपनी राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक समृद्धि और वैदिक परंपराओं के संरक्षण के कारण विशेष स्थान रखता था। राजा पुरु के नाम पर पहचाने जाने वाले इस समुदाय ने उत्तर पश्चिम भारत से लेकर गंगा यमुना क्षेत्र तक अपना प्रभाव स्थापित किया। इनके प्रमुख शासकों में ययाति का नाम उल्लेखनीय है। आइए जानते हैं पुरु जन समुदाय के महान शासकों के बारे में। पुरु समुदाय को केवल एक वंश के रूप में देखना सीमित दृष्टिकोण है। वास्तव में यह एक विस्तृत जनसंघ के रूप में भी समझा जा सकता है। ऋग्वैदिक युग में पुरु शब्द केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि एक समूह की पहचान था। कई विद्वानों का मानना है कि पुरु समुदाय ने विभिन्न छोटे छोटे जनों को संगठित करके एक व्यापक राजनीतिक सांस्कृतिक इकाई बनाई। इस दृष्टि से पुरु केवल एक वंशज नहीं, बल्कि एक प्रकार की राजनीतिक संरचना का प्रतीक भी था, जिसने आगे चलकर भारत में महाजनपदों की नींव रखी। ऋग्वेद में जिन सूक्तों का उल्लेख मिलता है, उनमें पुरु समुदाय का संबंध केवल युद्ध या सत्ता से नहीं, बल्कि वैदिक अनुष्ठानों और वैचारिक विकास से भी है। यह माना जाता है कि सरस्वती यमुना क्षेत्र में बसे पुरु समुदाय ने वैदिक संस्कृत के परिष्कार और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार वे केवल योद्धा नहीं, बल्कि वैदिक ज्ञान के संवाहक भी थे। उनके कारण ही वैदिक परंपरा एक क्षेत्रीय सीमित परंपरा से निकलकर व्यापक उत्तर भारतीय क्षेत्र में फैली। प्राचीन भारतीय जन समुदायों में पुरु समुदाय अपनी राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक समृद्धि और वैदिक परंपराओं के संरक्षण के कारण विशेष स्थान रखता था। राजा पुरु के नाम पर पहचाने जाने वाले इस समुदाय ने उत्तर पश्चिम भारत से लेकर गंगा यमुना क्षेत्र तक अपना प्रभाव स्थापित किया। इनके प्रमुख शासकों में ययाति का नाम उल्लेखनीय है। आइए जानते हैं पुरु जन समुदाय के महान शासकों के बारे में। ऋग्वेद में पुरुजनों का उल्लेख कई सूक्तों में मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे न केवल राजनीतिक रूप से सशक्त थे, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी अग्रणी थे। वे इंद्र जैसे देवताओं की उपासना करते थे और यज्ञों के माध्यम से सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन को व्यवस्थित रखते थे। पुरु समुदाय का संबंध केवल युद्ध या सत्ता से नहीं, बल्कि वैदिक अनुष्ठानों और वैचारिक विकास से भी है। यह माना जाता है कि सरस्वती यमुना क्षेत्र में बसे पुरु समुदाय ने वैदिक संस्कृत के परिष्कार और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार वे केवल योद्धा नहीं, बल्कि वैदिक ज्ञान के संवाहक भी थे।
प्राचीन भारतीय जन समुदायों में पुरु समुदाय अपनी राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक समृद्धि और वैदिक परंपराओं के संरक्षण के कारण विशेष स्थान रखता था। राजा पुरु के नाम पर पहचाने जाने वाले इस समुदाय ने उत्तर पश्चिम भारत से लेकर गंगा यमुना क्षेत्र तक अपना प्रभाव स्थापित किया। इनके प्रमुख शासकों में ययाति का नाम उल्लेखनीय है। आइए जानते हैं पुरु जन समुदाय के महान शासकों के बारे में। प्रारंभिक वैदिक काल में यह समुदाय अर्ध घुमंतु जीवन शैली अपनाता था, जिसमें पशुपालन और कृषि दोनों शामिल थे। इससे उनकी सामाजिक संरचना में लचीलापन आया और वे विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को ढालने में सक्षम हुए। यही कारण है कि पुरु समुदाय समय के साथ बदलते राजनीतिक परिदृश्यों में भी प्रासंगिक बना रहा। एक और कम ज्ञात पहलू है पुरु समुदाय का अन्य जनजातियों के साथ जटिल संबंध। ऋग्वेद में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें पुरु और भरत जैसे समूहों के बीच संघर्ष और गठबंधन दोनों दिखाई देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर यही भरत और पुरु परंपराएं मिलकर कुरु पहचान का निर्माण करती हैं। यह दर्शाता है कि पुरु समुदाय में संघर्ष के साथ साथ समन्वय की भी क्षमता थी। इस प्रकार वे केवल विजेता नहीं बल्कि एक ही कर्ता भी थे। भौगोलिक दृष्टि से भी पुरु समुदाय का योगदान अलग ढंग से समझा जा सकता है। सामान्यतः उन्हें सरस्वती और यमुना के बीच का निवासी माना जाता है, लेकिन कुछ प्रमाण यह संकेत देते हैं कि उनका प्रभाव पंजाब से लेकर गंगा के मध्य क्षेत्र तक फैला हुआ था। इस व्यापक भौगोलिक विस्तार ने उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के संपर्क में लाया, जिससे उनकी सामाजिक संरचना अधिक बहुलतावादी बनी। इस प्रकार पुरु समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। पुरु समुदाय की सामाजिक संरचना में समानता और सामूहिकता के तत्व, यद्यपि वे राजशाही व्यवस्था में विश्वास रखते थे, फिर भी उनके समाज में सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं, जहां सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। यह दर्शाता है कि प्रारंभिक भारतीय समाज में लोकतांत्रिक तत्वों की जड़ें बहुत गहरी थीं और पुरु समुदाय इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। प्राचीन भारतीय जन समुदायों में पुरु समुदाय अपनी राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक समृद्धि और वैदिक परंपराओं के संरक्षण के कारण विशेष स्थान रखता था। राजा पुरु के नाम पर पहचाने जाने वाले इस समुदाय ने उत्तर पश्चिम भारत से लेकर गंगा यमुना क्षेत्र तक अपना प्रभाव स्थापित किया। इनके प्रमुख शासकों में ययाति का नाम उल्लेखनीय है। आइए जानते हैं पुरु जन समुदाय के महान शासकों के बारे में। आंतरिक कलह जन समुदाय के पतन का प्रमुख कारण माना जा सकता है। पुरु जन समुदायों के भीतर नेतृत्व को लेकर आपसी संघर्ष होने लगे, जिससे उनकी सैन्य और राजनीतिक एकता कमजोर हो गई। ऋग्वेद काल में दाश राज्य युद्ध हुआ था, जिसमें पुरुओं ने भरत वंश के राजा सुदास के खिलाफ अन्य 10 राजाओं का नेतृत्व किया था। इस महायुद्ध में पुरुओं की करारी हार हुई, जिससे उनकी शक्ति को बहुत बड़ा झटका लगा। समय के साथ आक्रमणकारियों और अन्य कबीलों के दबाव में पुरु जन समुदाय ने अपने पड़ोसी जन समूहों जैसे कि यदु, तुर्वश, अनु और द्रुह्यु के साथ गठजोड़ किए। यह अंततः उनके सांस्कृतिक और राजनीतिक विलय का कारण बना। इसके अतिरिक्त यदि हम पुरु समुदाय को केवल महाभारत के पूर्वज के रूप में देखें, तो हम उनके व्यापक ऐतिहासिक महत्व को सीमित कर देते हैं। वास्तव में वे भारतीय इतिहास में
एक संक्रमणकालीन शक्ति थे, एक ऐसी शक्ति जिसने जनजातीय समाज से संगठित राज्य व्यवस्था की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल राजनीतिक संरचनाओं को आकार दिया, बल्कि भाषा, धर्म, संस्कृति और सामाजिक संगठन के क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव डाला। इस समुदाय का महत्व केवल अतीत की एक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह भारतीय सभ्यता के विकास की एक जीवंत कड़ी है। उन्हें समझना केवल इतिहास को जानना नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया को समझना है जिसके माध्यम से भारत एक विविधतापूर्ण, समन्वयकारी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समाज बना। यह समुदाय केवल एक प्राचीन जन नहीं था, बल्कि वह भारतीय संस्कृति और इतिहास की निरंतरता का प्रतीक था। इसकी परंपराएं आज भी भारतीय समाज में विभिन्न रूपों में जीवित हैं और हमें अपने अतीत से जोड़ती हैं। पुरुष समुदाय ने भारतीय इतिहास में शक्ति, नीति और सांस्कृतिक निरंतरता का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। प्राचीन ग्रंथ और ऐतिहासिक दस्तावेजों में उल्लिखित पुरु जन समुदाय को वर्णन से ज्ञात होता है कि पुरु जन समुदाय की परंपरा भारतीय इतिहास और मिथकों में कितनी गहराई से समाहित है। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है, जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।